आफ्टरनून, माई सेल्फ पायल गुप्ता, और आज हम अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 फॉर क्लास 10th, चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर्स। ओके, सो till now we already have covered our conceptual videos for this chapter, our exercise 1.1 and 1.2 for this chapter and our examples. Okay, so जिसने अभी तक भी ये videos नहीं देखी है तो I would suggest and recommend कि आप पहले वो वीडियोस देखिए, वहाँ पर अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए, थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस में लाइए, देन यू जस्ट मूव टुवर्ड्स एक्सरसाइज 1.3. नाउ दिस एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इसमें आपको प्रूफ करना है कि इररेशनल नंबर्स कैसे होते हैं. ठीक है, तो यू हैव टू प्रूव योर इररेशनल नंबर्स दैट दे आर इररेशनल ओनली. राइट, तो हम अपना स्टार्ट करते हैं यहाँ से. So your question number 1 is prove that root 5 is irrational. कि आपको प्रूफ करना है ये root 5 जो है वो irrational नंबर है. जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले अज्यूम कर लेना है इसका कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कि ये irrational नहीं rational है. ओके, so how would you write? Let me change the color of pen. So अगर आपको प्रूफ करना है prove that root 5 is irrational, so just let us assume that root 5 is a rational number. Okay, अब rational number क्या होते हैं? The numbers that can be written in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. So जो rational होते हैं numbers, they can be written in the form of p by q, where q is not equal to 0 and p and q are integers, right? Sorry, are integers. Okay, तो अगर ये रूट 5 रैशनल है तो आई कैन राइट इट एज रूट 5 इक्वल टू p by q और a by b, any unknown you can take. Okay, a by b, where a and b are co-primes. Co-primes का मतलब क्या होता है? Co-primes वो नंबर्स होते हैं, ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स जिनके बीच में जो कॉमन फैक्टर होता है वो सिर्फ 1 होता है. वन नंबर 1. ओके, दे हैव नो अदर कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं 5 and 7, 5 और 7 के बीच में कॉमन फैक्टर कुछ है? नो, अदर देन 1. तो इनका कॉमन फैक्टर है 1, क्योंकि 5 इंटू 1 होता है 5 का फैक्टर, और 7 का 7 इंटू 1 होता है, तो सिर्फ 1 ही इनके बीच में कॉमन फैक्टर है. सो दे आर को-प्राइम्स. सो आई हैव अज्यूम्ड दैट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर वेयर रूट 5 इज इक्वल टू a by b, क्योंकि ये रैशनल है, एंड a and b आर को-प्राइम्स. नाउ अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, आई विल गेट रूट 5b इक्वल टू a. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा हमें? रूट 5b का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, राइट? क्योंकि रूट 5 का स्क्वायर इज 5. नाउ अगर मैं 5 को डिवाइड में ले जाऊं a स्क्वायर बाय 5, राइट? तो दैट मीन्स इसका मतलब हो गया a5 जो है वो डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को कम्प्लीटली, राइट? ऑल्सो अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 डिवाइड्स a, राइट? 5 डिवाइड्स a ऑल्सो, राइट? तो अगर 5 जो है वो a को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है तो मैं a को लिख सकती हूँ एज अ मल्टीपल ऑफ 5c मैंने कोई भी एक और वेरिएबल ले लिया है, ठीक है? यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन मैंने ये लिखा है a इक्वल्स टू 5c. वाई? क्योंकि 5 जो है वो a से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो जो मेरा डिविडेंड है वो 5 का कुछ ना कुछ फैक्टर हुआ होगा, ठीक है? नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ a इन दिस इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी नॉट दिस, इन दिस वन, जब आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दी थी. नाउ पुट वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 5c इन फर्स्ट इक्वेशन, तो क्या आ जाएगा आपका? 5b स्क्वायर इक्वल टू a की जगह आप 5c रख दो स्क्वायर, राइट? नाउ 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर, तो यहाँ से जो b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 25 बाय 5c स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, है ना? b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर हो गया. अब कैन आई राइट, अब आपकी ये इक्वेशन थी ना b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, तो अगर मैं यहाँ से 5 को नीचे लेकर जाऊं, c स्क्वायर की वैल्यू निकालूं, तो इट विल बिकम b स्क्वायर बाय 5. दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स b स्क्वायर एंड 5 डिवाइड्स b ऑल्सो,
राइट। अब आपने देखा कि 5 जो है, a जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है और b भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो a और b के बीच में एक कॉमन फैक्टर हो गया है 5, राइट। दिस इम्प्लाइज a एंड b, यहाँ पे आप लिख लो या तो, दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स both a and b, so they have a common factor 5, so they have a common factor 5, but this contradicts our fact, क्योंकि हमने a और b को तो को प्राइम्स माना था कि इनके बीच में कोई भी अदर कॉमन फैक्टर नहीं है, बट अभी हमारा 5 आ गया है। दिस कॉन्ट्रेडिक्ट्स द फैक्ट, है ना, हमारा जो assumption है यानी रॉन्ग हो गया, our assumption is wrong, therefore root 5 is irrational number, therefore root 5 is irrational number। Are you getting my point? कि हम कैसे प्रूविंग करते हैं। सबसे पहले जो आपको इररेशनल दे रखा है उसको आप एज अ रैशनल मान लो, उसको a बाई बी की फॉर्म में लिख लो जहां पर वो को प्राइम्स होंगे, देन आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, आपका एक फैक्टर आ जाएगा। फिर आप उसको यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आप एक इक्वेशन लिख दो, इक्वेशन बना लो ये वाली, और फिर इसकी वैल्यू अपनी प्रीवियस इक्वेशन में पुट करके आपका एक कॉमन फैक्टर आ जाएगा विच कॉन्ट्रडिक्ट्स योर फैक्ट, देयरफॉर रूट 5 इज इररेशनल नंबर। लाइकवाइज आपको सारे क्वेश्चंस ही ऐसे करने हैं। लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर सेकंड क्वेश्चन, 3 + 2 रूट 5 इज इररेशनल, यू हैव टू प्रूव दैट। तो बिल्कुल सेम मेथड है, आप लेट कर लो, लेट 3 + 2 रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, राइट। तो 3 + 2 रूट 5 can be written as a by b, where a and b are co-primes, am I right? तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ से 2 रूट 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a अपॉन b माइनस 3, इसको सॉल्व करेंगे तो b विल बी और एलसीएम क्योंकि नीचे 1 है, a माइनस 3b, ये आ गया 2 रूट 5 की वैल्यू। अगर मुझे यहाँ से रूट 5 की वैल्यू निकालनी है तो इट विल बी a माइनस 3b अपॉन 2, नीचे आ जाएगा तो 2b, राइट। तो मेरा जो RHS वाला पार्ट आपको दिख रहा है दैट इज योर रैशनल पार्ट, क्योंकि वो p बाई क्यू की फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये रैशनल फॉर्म में है तो रूट 5 मेरा रैशनल होगा। you'll write since RHS यानी राइट हैंड साइड इज रैशनल, therefore रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। लेकिन अभी अभी हमने क्या प्रूफ किया था कि रूट 5 जो है वो इररेशनल है, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 5 इज इररेशनल नंबर। Therefore our assumption is wrong, so 3 + 2 रूट 5 is your irrational number। Are you getting? इसमें कैसे स्टेटमेंट्स का रोल है, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ रूट 5 की वैल्यू निकाल ली यहाँ से और ये पूरा RHS पार्ट आपका रैशनल बन गया है, दैट मीन्स रूट 5 रैशनल है। बट अभी अभी हमने पीछे प्रूफ किया कि रूट 5 एक इररेशनल है, सो योर कॉन्ट्रडिक्शन इज रॉन्ग। कम टू क्वेश्चन नंबर 3 विच सेज फर्स्ट पार्ट इज 1 बाय रूट 2, आपको प्रूफ करना है कि ये इररेशनल है। बिल्कुल सेम मेथड है, आपको यही करना है। आप लेट कर लीजिए, लेट 1 बाय रूट 2 इज रैशनल नंबर। मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगी इसमें क्योंकि मैं ऑलरेडी ऐसे एग्जांपल्स को अभी कवर किया है, ऐसे क्वेश्चंस को कवर किया है। तो 1 बाय रूट 2 कैन बी रिटन एज a बाय b, तो दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो b इक्वल टू रूट 2a हो जाएगा। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो वी विल गेट b स्क्वायर इक्वल टू रूट 2a का होल स्क्वायर, दैट मीन्स b स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। अब यहाँ से मैं a स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालना चाहूँ इट विल बी b स्क्वायर बाय 2, राइट। सो दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स b स्क्वायर एंड b, है ना, b को भी तो करेगा फिर डिवाइड, तो मैं क्या लिख सकती हूँ b को एज अ 2c यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन। नाउ पुट वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 2c इन इक्वेशन 1, तो आपकी जो इक्वेशन 1 है वो ये वाली है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम पुट करते हैं। तो आपकी इक्वेशन थी b स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, सॉरी 2a स्क्वायर, तो b की वैल्यू है 2c इक्वल टू 2a स्क्वायर, 4c स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, एंड यहाँ से अगर मैं c स्क्वायर की वैल्यू निकालूं इज इक्वल टू 2a स्क्वायर बाय 4, 2 1 जा 2 2 जा, तो c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2, दैट मीन्स 2 divides a square and a also. So a and b have a common factor that is 2, है ना, क्योंकि b को भी 2 डिवाइड कर रहा है और a को भी 2 डिवाइड कर रहा है, तो इनका बीच में कॉमन फैक्टर आ गया 2, बट a एंड b आर को-प्राइम्स, तो ये हमारी एजम्पशन यहीं पे ही फॉल्स हो जाती है, our assumption is wrong. Therefore 1 by root 2 is an irrational number. Getting? बहुत सिंपल है, एक दो क्वेश्चंस आप करोगे, उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए इरेशनल प्रूविंग का, यू कैन डू इट वेरी इजीली. कम टू द सेकंड पार्ट, 7 root 5. So our second part is 7 root 5. तो हम वही, let us assume 7 root 5 is a rational. So 7 root 5 equal to a by b. So यहाँ से करेंगे हम, कितना आ जाएगा, b into 7 root 5 equal to a, squaring both sides, b और 7 root 5 का आपको स्क्वायर करना है, ठीक है, इक्वल टू a स्क्वायर. सो इट विल बिकम 7 का स्क्वायर इज 49, 49 इंटू, ओ सॉरी आप इसको मत करिए, ऐसे मत कीजिए, क्योंकि हम तो रूट 5 को ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं ना. जस्ट अ मिनट, ये मैं पार्ट यहाँ का रिमूव कर रही हूँ. जस्ट अ मिनट. हम यहाँ पर क्या करेंगे, जस्ट अ मिनट, या नाउ इट्स गुड. हाँ, आप यहाँ से रूट 5 की वैल्यू निकाल लीजिए. रूट 5 इक्वल टू a अपॉन 7b, राइट, 7 नीचे आ गया. तो अब जो ये RHS पार्ट आपको दिख रहा है, ये आपका रैशनल पार्ट है, क्योंकि p बाई q की फॉर्म में लिखेंगे, सिंस a बाई 7b is in the form of p by q and it is rational, therefore root 5 is also a rational number. But this contradicts the fact that root 5 is an, but this contradicts the fact that root 5 is an irrational number. ठीक है, तो इसलिए हमारी assumption wrong हो जाती है, and root 5, 7 root 5, therefore 7 root 5 is an irrational number. Correct? बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं यहाँ पर, यही फॉलो करना है आपको. हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर. I think this is your last part for this exercise. 6 plus root 2. So third part is 6 plus root 2. तो आपको बिल्कुल वही लिखना है. Let us assume 6 plus root 2 is a rational number. तो हम लिख सकते हैं 6 plus root 2 equal to a upon b. यहाँ से root 2 की वैल्यू आ सकती है a upon b minus 6. यहाँ पर जो a by b लिखा है, where a and b are co-primes. ओके, सिमिलरली आप प्रीवियस क्वेश्चन में भी लिख लेना, मैं भूल गई थी लिखना, a and b are co-primes. तो अब यहाँ पर इसका मैंने 6 इधर ले गई, RHS में माइनस में हो गया. नाउ आई कैन सॉल्व दिस. एलसीएम इज b, a minus 6b, राइट.
और ये है √2, ठीक है। अब आपका जो RHS पार्ट है वो रैशनल आ रहा है ना, RHS इज रैशनल, देयरफॉर √2 इज अ रैशनल नंबर। लेकिन मैंने अपनी एग्जाम्पल वीडियो में कवर किया हुआ है कि √2 जो है वो इरैशनल होता है, मैंने प्रूविंग भी कराई हुई है, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट that √2 is an irrational number. Therefore, our assumption is wrong. Our assumption is wrong, and 6 plus √2, 6 plus √2 is an irrational number. ठीक है, इसमें थोड़ी सी स्टेटमेंट्स का काम है, आपको एक दो क्वेश्चंस करोगे, समझोगे, आपको लर्न नहीं करना है, आप इसे समझो, ठीक है, कि मैंने क्या स्टेटमेंट्स लिखी हैं, क्यों लिखी है, तो आपको हर क्वेश्चन में खुद अप्लाई करना आ जाएगा, ट्रस्ट में। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड हम अपनी आने वाली वीडियोस में अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन जितना भी हम सिलेबस कर चुके हैं आप उसको धीरे धीरे साथ साथ करते रहिए, सो दैट आपको एट द एंड बर्डन ना पड़े। ओके, एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ट्राई करते रहिए। ओके, सो टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।